लाइफ में पहुंचा जा सकता है जिस लाइफ में लोग सपना देखते हैं। सर 15 साल 20 साल 25 साल नौकरी बिजनेस में जो है होने के बावजूद भी टाइम नहीं रहता कि मैं कुछ एंजॉय कर पाऊं, अपने परिवार को कहीं लेकर जाकर घुमा लाऊं। तो वहां पर आपको डिसीजन लेना चाहिए और मेरे ख्याल से हो चुका होगा आपका कि इसको करना चाहिए। कितने लोगों का हो चुका है? कितने लोगों का सर हो चुका है कि मुझे कैंगन करना है? अभी कुछ लोग जो हाथ नहीं उठाए हैं उनका शायद अभी हुआ नहीं है। समय है, सोच लीजिए, कल तक सोच लीजिए। अगर करना है सर तो इसको तरीके से करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो है ना जब मर्जी आया उठ के चल दिया और कर लिया। ऐसे तो होता भी नहीं है, कोई भी चीज नहीं होगा। कोई भी चीज में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। तो अब उसमें जो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्स में, प्रोफेशनल। हमें क्या बनना पड़ेगा? प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। ये नहीं कि जो है ना किसी को भी बुला लिया, किसी को भी जैसे तैसे। मतलब पहले सीखना समझना पड़ेगा कि इस सेल्स का, ये भी सेल्स है, हमारे पास प्रोडक्ट है, उसको बिकना है, बीच में कमीशन आना है। तो अब तो उसका वे क्या है, वे तरीका क्या है इसको करने का? तो उसके लिए तरीका यह है कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। बैठ के आपको 1 घंटा 2 घंटा आपको विचार मंथन करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि कैसे इसको करना है। क्योंकि आपको तो लगता है कि मैं तो सेल्स में हूं, आपको तो लगता है कि मेरा अपना बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, आपको तो लगता है कि मेरी 4 फैक्ट्री 10 फैक्ट्री चल रही है, मैं तो इसको चुटकियों में कर दूंगा, आते ही 100 मशीन क्लोज कर दूंगा, 6 से बन जाऊंगा, 50 लाख रुपए आ जाएंगे। तो जैसे ही 2 डेमो 3 डेमो 10 डेमो जैसे होता है और ना मिलना शुरू होता है, हवा बंद, हवा शुरू हो जाता है कि भाई ये तो यार हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, हो नहीं पाएगा तो क्या करने वाले लोग नहीं हुए हैं? उनसे नहीं हो पाया, उनसे भी तो हुआ। आपसे नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करना पड़ेगा। सर गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर? तो कमी क्या है ये पता करना पड़ेगा। अच्छा, कल से जो ना आज तक बहुत सारी कमियां पता चली होगी कि हाँ मैं ये नहीं कर रहा हूं, मुझे ये करना चाहिए। कल दीप्ति सर ने बताया ड्रीम्स लिखना चाहिए। बिना ड्रीम्स लिखे सर आप कहीं पर भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। जितना मिल रहा है उतने में ही सेटिस्फाइड होने की कोशिश करोगे, लेकिन जितना चाहिए, जितना आपको अचीव करना चाहिए, उसका गोल बनाना पड़ेगा। एक छोटे छोटे गोल। आपको अगर एक मोजा भी लेना है सर उसका भी लिखना पड़ेगा। आपको एक लैपटॉप लेना है, एक मोबाइल लेना है, तो आपको उसको लेना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा ना। तो उसको लिखने के लिए कितनी की रिक्वायरमेंट है? इतनी की है। उसके लिए आप अपलाइन के साथ बैठो, मुझे जो है ना इतने रुपए की जरूरत है, 50,000 जैसे भी आपको जरूरत है, 40,000 50,000 60,000 1 लाख रुपए, जितनी भी चीजों की जरूरत है कि इस मंथ में मुझे लेना है ये चीज और मुझे इसके लिए अब बताइए सर कैसे आएगा। तो आपको बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि हाँ ऐसे आएगा, इतना डेमो होगा और इसका रेशियो इतना रहेगा। क्योंकि उनको पता है, उन्होंने किया है, उनको पता है। समस्या कहां आती है कि आप पूछते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ड्रीम्स है ही नहीं। तो ड्रीम्स तो बहुत बड़ी चीज हो गई। गोल्स की बात कर रहा हूं मैं। गोल्स होने चाहिए। वहां पर आपको इसमें जिंदगी बनानी है, सफलता पानी है। इस प्रोफेशन में आपका भी ऐसे ही जैसे ये होर्डिंग लगा हुआ है यहाँ पर जो ना जो कुछ लोग कुछ जो इसमें अचीवर्स हैं उनके फोटो हैं। आप भी चाहते हो कि मेरा भी कहीं इधर ही लगा रहे? आप चाहते हो कि नहीं चाहते? कितने लोग चाहते हैं कि मेरा भी फोटो लगा रहे और इधर वीडियो बने, फोटो बने, या मैं भी अपने फोटो अपने टीम को लेकर आऊं तो वो भी देखें कि हाँ हमने कुछ हासिल किया या हमारी भी कुछ पहुंच यहां तक बन पाई। तो उससे क्या होता है, आप धीरे धीरे सक्सेस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल बनने के लिए, प्रोफेशनल होता क्या है? क्या लिखा है सर? अ प्रोफेशनल इज ए पर्सन हु गारंटीड द रिजल्ट, प्रोड्यूस द रिजल्ट एट विल विदाउट बीइंग डायरेक्टेड, गाइडेड, ऑब्जर्व्ड, मॉनिटर्ड, सुपरवाइज्ड, इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, रिमाइंडेड और पुश्ड। आपको प्रोफेशनल बनने के लिए किसी की जरूरत नहीं है कि आपको कोई जगाए, आपको कोई मोटिवेट करे, आपको कोई
ये बोले कि जो है ना भाई कल चलना है, आपको खुद अपने बेड़ा उठाना पड़ेगा, खुद बिना किसी को पुश किए, बिना किसी को कोई आपको बोले। इससे बेटर है आपको ही टाइम लेके इसको समझना पड़ेगा, टाइम लगा के इसको समझना पड़ेगा, आपके अपने अपलाइन से इसको समझना पड़ेगा कि कैसे किया करना है, किस तरह करना है। फिर उनसे जो है ना, उन्होंने एक मैप बना दिया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, बोले डेमो है, डेमो में जाना है। आप सोच रहे हो अपलाइन होता तो बढ़िया होता, अपलाइन की वजह से एक मीटिंग आपने कैंसिल कर दिया। अच्छा आप जाते, कुछ तो बताते, अरे ये मशीन का फोटो भी तो दिखा के आ जाते, जाते तो कि ये डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस, या आप बताते पानी पीने की एक मशीन हमने लिया है। आप प्रॉपर वे नहीं मालूम है, कुछ भी बोल के तो आते, आधे घंटे मिलके आते, जो आपने समझा सीखा उससे आपको आप शेयर करके आते, आप अपना विजन बता के आते कि मेरा अब इस प्रोडक्ट और इस बिजनेस के माध्यम से ये इतना बड़ा काम करने का है, हमने सोच रखा है। इतना बोल के आते, प्रॉपर टाइम लेके आते आप, और टाइम लेके फिर दोबारा जब अपलाइन का टाइम होता उनको लेकर जाते, तो शायद आपका काम बन जाता। लेकिन आप भरोसे रह गए कि अपलाइन आएगा, दिखाएगा, वही आएगा 4 बार, वही आएगा फॉलोअप करने, वही आएगा, तभी हमारी आइडिया। हमें तो कुछ करना ही नहीं है। इस बिजनेस में बताया गया था कि आप मशीन ले लो और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे पैसा आएगा। तो क्या बैठे बैठे पैसा आएगा? क्या आएगा सर? कोई ऐसा तो नहीं है सोच के बैठा है कि नहीं बैठे बैठे पैसा आएगा, कोई ऐसा तो है? ऐसा है कोई? यानी करना पड़ेगा, और जानबूझकर करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? सेल्स में मास्टरशिप हासिल करनी पड़ेगी कि नहीं? और उसके लिए कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं, उसको समझना पड़ेगा सर, समझना पड़ेगा। और हर चीज, जितने भी सेशन हो रहे हैं कल से लेकर आज तक, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप देख लीजिएगा, एक एक चीज पहले वाई क्लियर किया गया, कैंगन, उसके बाद फिर जो ना कंपनी के बारे में बताया गया, हिस्ट्री बताया गया। बहुत लोग जुड़ जाते हैं लेकिन पता नहीं होता, बताया गया, यहां पर नहीं आते, आपको नहीं समझ में आता। उसके बाद फिर सेशन और भी हुए हैं जो इंपॉर्टेंट था। आज जो सेशन हुआ है प्रमोद जी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसकी वजह से आपका ये बिजनेस रिलेशन की वजह से चलता है। क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में हैं सेल्स, और ये सेल्स उस तरह का नहीं है जिस तरह का नौकरी में हो। ये सेल्स को आप एक प्रोफेशनल की तरह लेकर चलना पड़ेगा। प्रोफेशनल बनके, यानी प्रोफेशनल बनने के लिए आपको क्या क्या चीज सीखना पड़ेगा वो मैं बताने वाला हूं आज। इसको कहते हैं एक्शन प्लान। एक्शन प्लान, अभी तक तो जो ना आपका पर्पस क्लियर नहीं था, क्लियर हुआ, आपने लिखा। आज आप देखोगे कि हमें करना क्या है। तो 4 E's, 4 E की जरूरत होती है। पहला क्या है? एजुकेशन। सर एजुकेशन लेना पड़ेगा पहले, और एजुकेशन किसी भी प्रोफेशनल बनने के लिए, किसी भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, आपको, आप देखोगे, आप अपने बच्चों को भी स्कूल भेजते हो, एजुकेशन ले रहा है। आप भी अगर आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हो तो आपने कुछ पहले उस लाइन में, उसमें जो ना कोई कुछ ना कुछ बेटर किया होगा, कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ी होगी, वो लिया होगा। तो एजुकेशन भी, एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे ड्रामा इंडस्ट्री, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं उनको ड्रामा सर्टिफिकेट्स, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो करवाते हैं, उनको जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है सर? ऐसे ही आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। बट यहां पर वो एजुकेशन है जो बहुत ही, मतलब 3-4 घंटे लगा के, 4 घंटे 5 घंटे में आप वो एजुकेशन ले सकते हो जो जरूरत है आपको बस। और बस समस्या क्या है कि उसको बार बार भूल जाते हैं, तो उसको बार बार उसको रिमाइंड करना पड़ेगा। तो एजुकेशन की जरूरत पड़ती है प्रोफेशनल बनने के लिए। दूसरा, एग्जामिनेशन, डेमो। या कोई प्रोफेशनल जब एजुकेशन ले लेता है तो क्या उसको डायरेक्ट पैसा आने लगता है? उसके लिए क्या करता है? फिर एग्जाम देता है, एग्जाम देता है, सर्टिफिकेट्स लेता है,
तब जाके वो सर्टिफिकेट्स दिखा के तब उस प्रोफेशन में एंटर करता है। या उसके लिए जैसे कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई डॉक्टर है यहाँ पर, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर दिव्यलोचन जी आ नहीं पाए, कोई बात नहीं। तो अगर वो प्रोफेशनल हैं तो उन्होंने एमबीबीएस एमडी किया। तो ऐसे ही यहां पर भी आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन कैंगन में क्या होता है कि आपको डेमो देना पड़ेगा। तब आपको डेमो देने के बाद पता चलेगा कि हाँ मैं सही कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। अगर हम सही कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा एजुकेशन सही हुआ है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं सही तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो कमी रह गई है तो उसको फिर से एजुकेशन पर जाना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन में फिर से जाना पड़ेगा। तीसरा, काम डेमो दिखाने पर धीरे धीरे आपने 2 को दिखाया, 4 को दिखाया, 5 को, 10 को, 20 को दिखाया। ये क्या है, आपका एक्सपीरियंस हो रहा है। कौन क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, तो वो उससे क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है कि मैं कुछ का तो जवाब दे पा रहा हूं और कुछ का अभी मेरे से हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से मशीन नहीं बिक रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एजुकेशन पर जाके फिर से दोबारा फिर से डेमो पर, फॉलोअप पर जाना पड़ेगा। फिर आपको दोबारा फिर से फॉलोअप में बैठना पड़ेगा। तब वो चीज जो आपने सीखा फिर यहां पर अप्लाई होगा, फिर वो मशीन बिक जाएगी। तीसरा, चौथे पे क्या है कि एथिक्स, हर चीज को एक एथिक्स तरीके से एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी है, कोई भी डॉक्टर है, या कोई भी प्रोफेशन का है, प्रोफेशनल बनने के लिए ये क्या करता है, इथिक्स को फॉलो करता है। बिना इथिक्स के वो प्रोफेशनल नहीं बनता। उसके नॉर्म्स, जो कंपनी के नॉर्म्स हैं, या अपने कैंगन में इनेजिक के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही इथिक्स फॉलो करना पड़ता है। और इथिक्स में ये भी आता है कि आपकी कंटिन्यूटी, आपका डेडिकेशन, आपका रेगुलर डेमो देना, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप प्रोफेशनल बनोगे, और अगर नहीं हो रहा है सर, प्रोफेशनल नहीं बनोगे। फिर तो प्रोफेशनल पैसा कमाता है, किसी भी प्रोफेशन में प्रोफेशनल पैसा कमाता है। 4 ई जरूरत होती है आपको। सेल्स में सिर्फ मशीन बेचना है या प्रोफेशनल बनना है। रोहित सर प्रोफेशनल हैं, कुलदीप सर, दीप्ति सर प्रोफेशनल हैं। दीप्ति सर के पास चाहे रोहित सर का कॉल आए या ना आए, वो अपने काम को जो सीखे हैं, जो इथिक्स उनको पता है, उसको पूरी तरह प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, और उनका रिजल्ट आप देखते हो। आपने प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत सारी बुक्स को पढ़ना पड़ता है। यहां पर सिर्फ 7 टॉपिक है जो पढ़ना पड़ता है, 70 किताबें नहीं पढ़नी है। यहां पर बहुत ज्यादा नॉलेज लेना भी खतरनाक होता है। आपको अपनी फील्ड में जो चीज जरूरत है उसी का नॉलेज लेना चाहिए। डॉक्टर को डॉक्टर कहते हैं, लेकिन वो डॉक्टर को बॉडी के हर पार्ट्स का नॉलेज लेने में बैठ जाए, जिंदगी गुजर जाएगी। अब वो किसी एक पर्टिकुलर, जैसे हड्डी का डॉक्टर है तो वो उसके बारे में डीप नॉलेज है। आंख का डॉक्टर है तो आंख का ही वो स्पेशलिस्ट है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में, इस कैंगन में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 7 चीजें पूरे जीवन में करनी है, जिससे आप 13,000 भी बनाओगे, 13 लाख भी बनाओगे, 13 करोड़ भी बनाओगे। लेकिन सिर्फ 7 चीजों में मास्टरशिप करनी है। 7 चीज आसान है ना सर? 7 चीजें कौन कौन सी 7 चीजें हैं? पहला है लिस्टिंग एंड फिल्ट्रेशन। दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन। तीसरा है एडिफिकेशन। आप नोट कर लीजिएगा, इसी चीज को आपको अगर पता रहेगा तो आप अपनी टीम को सिखाओगे कि यही चीज आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पर पैसा बनाने के लिए, सीखने, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बनाने के लिए 3 साल में करोड़ों रुपए बनाने हैं, बन सकता है। 7 चीजें कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात है सर? नहीं, सिंपल सी बात है। लिस्टिंग इन्विटेशन 1 घंटे का काम है, आप बैठ के करो तो सही। तो पहला क्या है, लिस्ट बनाना पड़ेगा सर, उसका फिल्ट्रेशन होगा। दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन, वो भी सीखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टाइम का जरूरत नहीं है, एक बार सिखा दिया जाएगा, आप प्रॉपर तरीके से सीख भी जाओगे।
दूसरा आज मैं सिखाऊंगा उसको एडिफिकेशन। एडिफिकेशन को मैं एक टेक्निकल वर्ड में मैं जानता नहीं हूं, अगर कोई बहुत ज्यादा, मैं उतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, 2010 में मैंने एमसीए किया था, ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो एडिफिकेशन शॉर्ट में समझो इंट्रोडक्शन। हमारे अपलाइन है और ये प्रोस्पेक्ट है, इनका करना है, दोनों लोगों का मैपिंग, इंट्रोडक्शन, ठीक है। डेमो एंड बिजनेस प्लान, ये आपका अपलाइन की जरूरत होती है, तो इसमें बिजनेस प्लान करेंगे, ये भी सिखाऊंगा, ये भी आज ही सेशन होगा। और फॉलोअप, 5वां है पॉइंट, फॉलोअप में मास्टरशिप हासिल करनी है। और 6वां है आपका क्लोजिंग, ये इंपॉर्टेंट है। 7वां है, जब आप चाहते हो कि मेरे नीचे कोई काम करता रहे, मैं बिजी रहूं तब भी काम करता रहे, उसके लिए क्या चाहिए? डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेट भी करना पड़ेगा लोगों को। तो ये 7 चीजें हैं सर, 7 पॉइंट है, जिसकी वजह से इस डायरेक्ट सेलिंग में लाखों नहीं करोड़ों रुपए बनाते हैं सर। मर्सिडीज से चलते हैं सब, अपने सपने को पूरा करते हैं।